प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एसएससी के सीएचएसएल का क्वेश्चन जो कि सीएचएसएल 2022 का है, जो इसी साल मार्च 2023 में हुआ था। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे क्या बोला है, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी। तो यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा 4ab अपॉन में ab से ab कट गया, यानी कि आंसर आया हमारा 4, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक औसत आयु पे है। क्वेश्चन बोलता है कि एक परिवार के 5 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो हम यहाँ पे NAT का फॉर्मूला लगाते हैं। 5 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी कि कितना हो गया, 75 हो गया हमारा। अब क्या बोलता है, बच्चों के साथ उसके माता पिता, यानी माता पिता भी जुड़ गए, यानी टोटल मेंबर हो गए 7। औसत आयु दे रखी है 25, तो 25 सकते कितना होता है 175। तो हम ये कह सकते हैं कि माता और पिता की कुल आयु कितनी होगी हमारी, इनको हम अंतर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 100। ये माता और पिता की कुल आयु हो गई हमारी। बट आगे रिलेशन दे रखा है पिता और माता में कि जो पिता है माता से 4 साल बड़े हैं, तो माता को अगर x मान लूं और पिता 4 साल बड़े हो गए और इनका कुल योग कितना हो गया हमारा 100। तो ये हो गया 2x बराबर में 4 उधर जाएगा तो ये हो गया 96। तो x कितना आ जाएगा हमारा 48 आ गया। और माता की एज पूछी है, माता की हमने क्या माना था, x माना था, यानी कि आंसर क्या आएगा 48, यानी कि थर्ड ऑप्शन। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये अनुपात समानुपात का है। यहां पर बोल रहा है कि PQR 3 पर्सन है जिनकी धनराशि का अनुपात जो है वो 7:9:4 है। इसने बोला है P को R से 1500 अधिक मिलते हैं, यानी कि आपस में रिलेशन दे रखा है। अधिक मिलते हैं, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना यूनिट हो गया हमारा 3 यूनिट। और इसका जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है 1500। ये तो बोला उसने P R से जो है कितना है 1500 अधिक है। तो अब इनका अंतर 1500 हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आ जाएगी 500। अब क्या बोला है, P और Q का अंतर पूछा है। तो P और Q का अंतर कितना यूनिट है हमारा 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1000। तो 1000 ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो गया हमारा A। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये हमारे 2 समरूप त्रिभुज दे रखे हैं, इसमें PQR और एक दे रखा है हमारा UVW। समरूप मतलब जो हर तरह से सेम हो बट वो दिखने में हो। उसमें हमारे एंगल यानी कि कोण तो बराबर होते हैं, बट वो भुजाएं होती है वो समानुपाती होती हैं। अब क्या बोला उसने कि परिमाप दे रखा है दोनों का। इसका परिमाप दे रखा है 120, इसका परिमाप दे रखा है 240। PQ दे रखा है 30 और हमें ये निकालना है। तो प्यारे बच्चों, परिमाप जो होता है अगर उसका हम अनुपात ले लें वो हमेशा बराबर होता है संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो यहाँ पे संगत भुजाएं हमारी, यानी कि इधर की अगर 30 ले रहे हैं तो इधर हमने x लिया 12 के पारे में 2 पे। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 60। यहाँ साफ दिख भी रहा था कि अगर परिमाप दुगना हो रहा है तो भुजा भी क्या होगी, हमेशा दुगनी होगी। तो आंसर आ गया A ऑप्शन, यानी कि 60। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बोल रखा है n+1/n जो है वो √3 है खाली। हमें n की 6 + 1/n की 6 निकालना है +11, इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। तो प्यारे बच्चों इसे कैसे करते हैं, अगर हमें n+1/n की वैल्यू निकालनी होती है, इससे हम n² + 1/n² की वैल्यू निकालते हैं। अब इससे निकालने के बाद हम निकालेंगे n6 + 1/n6। अब इसे कैसे निकालेंगे, इसका तरीका होता है, इससे 2 पावर आने के लिए हम जो भी लेते हैं, जैसे जो वैल्यू हमने इसे मानना है, इसे मानना है m, ठीक है। जो वैल्यू हमें दे रखी है इसकी वैल्यू हमने मानी m है, तो ये m हमारा हो गया m² - 2। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब जब स्क्वायर से 6 पावर पे आते हैं हम लोग, तो ये क्या हो रहा है, इसका क्यूब हो रहा है ना। तो क्यूब वाले के लिए फॉर्मूला होता है हमारा m³ - 3m। क्लियर हो गया पॉइंट ये। तो हम यही अप्लाई करेंगे। तो m हमारा √3 है, तो √3 का स्क्वायर -2 यानी 3 - 2 इट मींस 1। अब जो 1 है वो इसके लिए m होगा, तो अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब -3 इंटू में 1, यानी 1 - 3 इट मींस -2। बट हमारी ये वैल्यू किसकी आई है, सिर्फ इसकी आई है। तो -2 + 11 भी है, तो 11 में से 2 का कितना आ जाएगा हमारा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जैसे कि आपको दिख रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। sec x + tan x की वैल्यू दे रखी थी, cos sec y - cot y की वैल्यू दे रखी थी और हमें ये निकालना था। तो अगर हम इसको देखें
इसको अरेंज करते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो sec x माइनस 10x प्लस cosec y, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस cot y। क्लियर हो गया? तो मतलब हमें इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए, बट हमें जो गिवन है वो उसके उल्टा है। प्लस वाली दे रखी है, माइनस की चाहिए, माइनस की दे रखी है, प्लस की चाहिए। तो जब भी हमें प्लस वाली दे रखी है, माइनस की निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि sec x प्लस 10x जो होगा वो हमारा 1/5 हो जाएगा, और यहाँ पे cosec y प्लस cot y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बस हम इतना करना है। तो अब यहाँ पे sec x माइनस जो हमारा ये प्लस था, तो सॉरी माइनस का होगा यहाँ पे, तो ये माइनस की वैल्यू हो गई 1/5, और ये क्या हो जाएगा हमारा 3। तो ये 5 से 15 वाले की हो गया 16/5, बट ऑप्शन में पॉइंट में दे रखे हैं, तो पॉइंट हो गया 5 से 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3.2। तो ऑप्शन नंबर 2। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि नकुल किराने के सामान लेने के बाजार जाता है, उसके पास कुछ पैसे हैं, हमें पैसे नहीं दे रखे हैं, जिसमें 20% से वह गेहूं का आटा खरीदता है हमारा। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल जो मनी हमें नहीं दे रखी, तो 20% जो है उसने वो खरीद लिया उसने, तो अब इसके बाद बचा कितना, 80%। 20% अगर उसने खर्च कर दिया तो जो बचा कितना हमारा, 80% बचा। अब आगे क्या बोला उसने कि आटा खरीदता है और शेष राशि का 25%। अब शेष राशि जो बची है उसका 25% खर्च कर दिया उसने, तो अब बचा कितना होगा उसका, 75% बचा होगा। तो अब जो ये टोटल आई वो क्या हुई हमारी बचत, क्योंकि खर्च तो हमने माइनस करा है 100 में से। अब ये बचत आई है, और बचत हमें कितनी दे रखी है, टोटल 900 रुपए दे रखा है उसने। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी आय आ जाएगी, और ये हमसे पूछा गया है, तो हम सॉल्व करते हैं। 25 या 75, 25 चौक 100, 0 से 0 हो गया, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा हमारा 3 के पाड़े में 300 पे, तो ये 5 या 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1500 रुपए, यानी उसकी जो आय होगी वो 1500 होगी, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये बॉड मास का क्वेश्चन है, यहां पर सॉल्व करते हैं। तो बॉड मास में हमारा b ब्रैकेट तो कहीं भी नहीं है, अब आता है o ऑफ हमारा ये है, पहले हम इसे सॉल्व कर देंगे, इसे ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया 117 डिवाइड में 45, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इसे ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस ये मल्टीप्लाई है 12/5 इंटू में 20/3। अब सॉल्व करते हैं, 5 9 45, तो ये हो गया 117 डिवाइड करके मतलब अपॉन में कर दिया, 12/5 इंटू में 20/3 काट देते हैं, 9 के पहाड़े में ये जाएगा 13, 13 में 17 होता है हमारा, 5 चौक 20, 3 चौक 12, तो ये होगा 13 और 4 चौक 16, 16 और 13 कितना हो जाएगा हमारा 29, यानी कि थर्ड ऑप्शन सी। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो बोला गया है कि 2 अंकों की सभी सम संख्याओं का योग निकालना है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी वो सम होगी, वो कौन सी होगी, 10 होगी, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 98, यानी 10 12 14 कुछ ऐसा चल रहा है। तो हम यहाँ पे देखें, जो पहली टर्म होती है उसको हम a बोलते हैं, यानी a कितना आ गया हमारा 10, जो लास्ट पर हमारा होता है वो होता है an, यानी कि होता है 98, और d होता है इनका गैप, यानी इनको माइनस कर देंगे तो कितना होगा d। फॉर्मूला होता है हमारा an इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1d। a हमारा है 10, n हमारा निकालना है, और d हमारा है 2, और an हमारा है 98। तो सबसे पहले इसको उधर लेके आते हैं, तो 98 में से 10 गया 88, अब ये इससे गुणा में है तो कट जाएगा, ये हो गया 44, अब माइनस में इधर आ गया तो प्लस का हो जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 45। हम ये कह सकते हैं कि 10 से 98 तक कितनी संख्याएं होंगी, सम 45 संख्याएं होंगी। अब क्या बोला उसने कि अब इसका योग निकालना है, तो योग का फॉर्मूला होता है Sn अपॉन में n/2 a प्लस an। तो n हमारा कितना निकल गया 45/2, अब a हमारा कितना है 10 है, an कितना है 98 है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 45/2 इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 108, यानी कि इसको गुणा करेंगे 54, अब 45 और 54 को गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2430, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि क्या बोला है उसने कि 24 समान ठोस गोलार्ध, गोलार्ध मतलब होता है अर्धगोला, को पिघलाकर वर्ड जब भी आएगा दोस्तों, तो हमें क्या करना होता है, हमें उसमें आयतन का फॉर्मूला लगाना होता है। अब पिघलाकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला लंबवृत्तीय बेलन बनाया, यानी कि हमने अर्धगोले को पिघलाकर बेलन बनाया है। तो हम बेलन का आयतन ले लेते हैं ऊपर, और क्या बनाया, अर्धगोला बनाया, यानी कि 2/3 पाई r क्यूब, और इनका जब भाग करते हैं तो हमारी संख्या आती है जो कि हमें दी हुई है, वो कितनी हमारी है 24, पाई से पाई गया। ठीक है, अब यहाँ पे त्रिज्या अलग है इसकी दे रखी त्रिज्या 12 है बेलन की, तो 2 है क्योंकि r स्क्वायर है तो 2 बार लिखा मैंने। h हमारी है 24 अपॉन में 2, जो अपॉन में 3 है ये ऊपर चला गया, इंटू में r क्यूब बराबर में 24, ये हमने रख दिया।
अब क्या करेंगे, इसे काटेंगे 2 के पाड़े में 12 पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12 इंटू में 12 इंटू में 12 इंटू में 3 और ये 24 नीचे आ जाएगा और आर क्यूब ऊपर चला जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, ये होगा 3 8 24। अब इसका क्यूब रूट अगर हम हटाएं, अगर इस पे क्यूब हटाते हैं तो इस पे क्यूब रूट आ जाता है, तो 12 देखो 3 बार आ रहा है तो 1 बार बाहर आ जाएगा। 8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 6। तो हमसे त्रिज्या ही पूछी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर 1। प्यारे बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन है ग्राफ का। तो यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पे क्या बोलता है क्वेश्चन, सभी वर्षों में P और Q की कुल जनसंख्या के बीच में अंतर निकालना है। तो यानी कि पहले हमें P को सभी टोटल करना है और Q को सभी टोटल करना है, फिर उनके बीच का गैप निकालना है। तो हम बात करते हैं P की, तो हो गया हमारा 150 और ये हो गया 400, 250, 150, 175, 100 और 50। इनको हम ऐड ऑन करते हैं तो हो गया 400, 450, 550, 650 और ये हो गया हमारा 725। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा थर्ड, अगली वाली जो हमारी है उसके आगे 300, 200, 125, 75 और 150। तो ये हो गया हमारा 300, 400, 500, 600, 700, 800, 850। तो हमसे बोला है कि इनके बीच का गैप कितना होगा हमारा, तो 850 में से 725 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 125, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो अगला क्वेश्चन जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये भी ग्राफ का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोला गया है कि में कौन सा कथन सही है। पहला कथन बोलता है J और K का संयुक्त क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जो है वो डॉट वाला जो है वो क्रय मूल्य है। तो J और K का वैल्यू क्या हो गई, J हमारा 650 है और K हमारा है 550। इसको हम प्लस करेंगे तो कितना हो गया हमारा 1200। ये J और K का आ गया हमारा डाटा। फिर बोला L और M का लाभ। अब L और M का हमें लाभ देखना है, तो L और M का लाभ कितना हुआ 250 और 350, यानी कितना हो गया हमारा 600। L और M का जो लाभ हुआ वो कितना हुआ हमारा 600। तो इसने बोला है क्या ये इससे 100% अधिक है। बिल्कुल, अगर कोई भी चीज दुगनी हो रही है तो मतलब वो 100% अधिक होती है। तो ये इससे दुगना हो रहा है ना, तो ये 100% अधिक है। तो यानी कि फर्स्ट कथन हमारा सही है। दूसरा क्या बोला उसने, N और P का संयुक्त लाभ। N और P का संयुक्त लाभ कितना हो गया हमारा लाभ, यानी कि 300 और 200 500। K और M का क्रय मूल्य, K और M का क्रय मूल्य, K का 550 और ये होगा 450, यानी 1000। तो इसने बोला है कि इनका जो रेशियो है, इनका अनुपात जो है वो क्या 2:1 है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ अनुपात आया 1:2, बट जो क्वेश्चन में दे रखा है वो देखा है 2:1। क्या वो सेम है? नहीं है। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। तो इसमें आंसर जो आएगा केवल 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये हमारा औसत चाल का है। जो एक ट्रक है इसमें 3 चाल दे रखी है हमें, 200, 300 और 600, और सभी जो है इस चाल से 100 किलोमीटर की 3 समान दूरी तय करते हैं। औसत चाल निकालना है। तो दोस्तों हम पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं, जो कि दूरी आती है सिर्फ 1 की। अब 200 के पाड़े में किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा और ये 1 पे जाएगा। जो ये आया वो आया टाइम। ये टोटल टाइम कितना हो गया हमारा, टोटल टाइम 3 2 5 और 1 6 घंटे हो गए। अब टोटल दूरी निकालने के लिए, क्योंकि ये तो 1 की दूरी हुई, 3 लोग थे, 3 लोग की दूरी कितनी हो गई हमारी 1800। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल डिस्टेंस आया वो कितना आया हमारा 1800। हमें स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल जो होता है वो होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी हमारी 1800 है, कुल समय हमारा 6 है, तो आंसर आएगा औसत चाल जो आएगी वो आएगी 300, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये क्वेश्चन है हमारा ज्योमेट्री का, और यहाँ पर क्या बोला है कि एक वृत्त है हमारा, लोग वृत्त बना देते हैं लोग। वृत्त में जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, लोग जीवा बना दी 30 सेंटीमीटर की। वृत्त के केंद्र से जीवा पे जो लंबवत है हमारा, वो भी दूरी दे रखी है, वो कितनी है 8 है, और हमें त्रिज्या निकालनी है, हमें व्यास निकालना है एक्चुअली में। तो हम त्रिज्या निकालेंगे, उसका गुना कर देंगे तो वो व्यास आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे 30 है तो लंबवत जो दूरी होती है ये बराबर भाग में बांटती है, तो 30 था तो ये हमारा 15-15 में बांट देगा। अब ट्रिपलेट लग जाएगी हमारी 8 15 17, ये ट्रिपलेट होती है हमारी, ये 17 है तो ये भी 17 हो गई। तो टोटल व्यास कितनी हो गई हमारी 34 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 0.91 का होल क्यूब दे रखा है हमें, प्लस में 0.09 का होल क्यूब दे रखा है, अपॉन में
0.91 का होल स्क्वायर है, माइनस में 0.0819 है, प्लस में 0.09 का होल स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो टर्म्स रिपीट हो रही है, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होना ही है। तो हम इसको मान लेते हैं a है, ये हमारा b है। तो अब a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, और यहाँ लिख देते हैं a स्क्वायर, ये ab प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ये इन दोनों का मल्टीपल है। अब a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है हमारा, a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। मैंने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करा है, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद देखा मैंने ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली हमारा आंसर बचता है a प्लस b। a माना था इसको, b माना था इसको, इनको प्लस कर दोगे तो इसको 90 यानी कि 1 हो जाएगा हमारा ओवरऑल। ठीक, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर जो है ये बट्टे और अंकित मूल्य से संबंधित क्वेश्चन है। एक वस्तु को 30% और 20% के दो क्रमागत बट्टे के बाद 560 में बेचा जाता है, और हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य मतलब कि पहले का मूल्य निकालना है और बाद का मूल्य दे रखा है। तो अंकित मूल्य दे रखा है 560 इंटू में 100 अपॉन में डिस्काउंट जो होता है वो माइनस होता है, तो 100 में से 30 गया 70। दूसरा जो डिस्काउंट दे रखा है वो हमें दे रखा है 20, तो 100 में से 20 जाएगा, कितना आएगा हमारा 80। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं, 0 से 0 0 0 कैंसिल हो गए, 8 सत्ते 56, और 100 को 10 से करोगे यानी आंसर क्या आ जाएगा 1000। जो अंकित मूल्य होगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 1000। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जो अगेन ट्रिग्नोमेट्री का है। देखिए सॉल्व करते हैं, cos a प्लस b हमें दे रखा है 0 है, और sin a माइनस b वो भी हमें 0 दे रखा है, और a और b हमें निकालना है। तो cos के टेबल में 0 कब आता है हमारा, cos 90 पे, और sin के टेबल में 0 कब आता है हमारा 0 पे। तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस b जो है वो 90 है और a माइनस b जो है 0 है। तो यहां से हमारा रिलेशन आया कि a और b क्या है हमारा बराबर। तो 90 को दो बराबर भाग में बांट दो, कितना आएगा 45 45। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। यहाँ पे बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और तीनों भुजाएं अलग हैं, यानी कि हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा इसमें हमारा। a हमें दे रखा है 7, b हमें दे रखा है 9 और c हमें दे रखा है 8। तो हमारा s निकालते हैं, पहले इनको प्लस करते हैं, 7 9 और 8 अपॉन में 2, 8 7 15 15 9 24, 24 बटे 2 यानी कि इतना हो गया हमारा 12। तो s की वैल्यू आ गई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c पूरे पे रूट। तो s हमारा 12 है, तो 12 माइनस 7, 12 माइनस 9 और 12 माइनस 8 इस पूरे का रूट। तो अभी सॉल्व करते हैं, हो गया 12, 12 में से 7 गया कितना हो जाएगा हमारा 5, 12 में से 9 गया 3 और 12 में से गया 4। तो अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो ये हो गया 4 इंटू में 3। फैक्टर बनाने से फायदा हो जाता है कि जो जोड़े हैं वो बाहर निकल जाएंगे। 3 का जोड़ा बन गया, 4 का जोड़ा बन गया, बट 5 का जोड़ा नहीं बना, यानी कि 5 अंदर रहेगा। तो ओवरऑल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा 12√5 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या दे रखा है, ये अगेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको वैसे भी। ये हमें दे रखा है प्लस में cos अपॉन में 1 माइनस sin a। तो ऐसे क्वेश्चन में जस्ट हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, cos a इंटू में 1 माइनस sin a, इसको इससे किया तो 1 माइनस sin a का होल स्क्वायर हो गया, और इसको इससे किया तो ये होगा cos स्क्वायर a। अब a माइनस b का होल स्क्वायर लगाना है इसमें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में cos स्क्वायर हो गया, और नीचे हमारा cos a 1 माइनस sin a हो गया हमारा। अगर हम देखें यहाँ sin स्क्वायर है और ये cos स्क्वायर प्लस में है, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू होती है हमेशा 1, तो ये हो गया 1, और इसको मिलाकर बना हमारा 1 माइनस 2 sin a, ये हो गया cos a 1 माइनस sin a। तो अब यहाँ पे देखो इसको 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, माइनस 2 sin a अपॉन में जो था हमारा वही हमने लिखा 1 माइनस sin a। अब हम लेते हैं 2 कॉमन, तो 1 माइनस sin a cos a 1 माइनस sin a, तो ये और ये कैंसिल हो गया। 2 अपॉन cos क्या होता है हमारा sec होता है, तो 2 sec a, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, कि राहुल अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, सोनू उस काम को 15 दिन में कर सकता है, वो दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं। चलो पहले इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 30 3 और 2।
अब ये एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं मिलकर, तो उन्होंने 4 दिन काम किया है, तो कितने यूनिट काम खत्म कर लिया होगा? 20। टोटल काम कितना था हमारा? 30। अब 30 में से 20 काम कर लिया, बचा कितना काम हमारा? 10 काम। तो अब इसने बोला है कि कुल कार्य का कितना भाग है, तो 10 काम बचा है, टोटल काम कितना है नीचे, तो कितना भाग बचा हुआ है हमारा? 1/3, यानी कि 4th ऑप्शन। तो बच्चों जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये अगेन ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पे 2021 का दे रखा है, कंपनी का डाटा गिवन है। अब क्या बोला है, सबसे अधिक प्रतिशत घाटा किसमें हुआ है? तो अगर हम यहाँ देखें, जो पहली लाइन है वो खर्च की है, और जो दूसरी लाइन जो ऑरेंज वाली है वो किसकी है? आय की है। तो जब खर्च ज्यादा होगा, आय कम होगी, तो ओबे से घाटा होगा हमारा ना। तो इट मींस घाटा किसमें हो रहा है? सिर्फ देखोगे तो ए में घाटा हो रहा है, और किसमें घाटा हो रहा है? और सी में घाटा हो रहा है। तो कोई भी चीज 45 से 35 हो रही है ए में, और ये 45 से 40 हो रहा है हमारा इसमें, तो घाटा किसमें ज्यादा हो रहा है हमारा? ए में। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? 4th ऑप्शन ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणनफल का वर्ग दे रखा है, तीनों भुजाएं मतलब हमने पहली भुजा ए मान लेते हैं, दूसरी भुजा बी और तीसरी भुजा सी मान लेते हैं, इनके गुणनफल का वर्ग बोला है उसने 1024 है। तो ए बी सी कितना हो जाएगा? इस पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो किसका वर्ग होता है हमारा? 32 का। परिवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जो कि कितना दे रखा है? 16 पाई। पाई से पाई गया तो आर स्क्वायर हो गया 16, यानी त्रिज्या कितनी आ गई? 4। अब इसने बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है हमारा जो तीनों भुजाओं का गुणनफल है अपॉन में 4r, ये हमारा फॉर्मूला होता है हमारा। तो ए बी सी अगर गुणनफल दे रखा है तो 32 और 4r कितना दे रखा है? 4 4 चौक 16, 16 दूनी 32, यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा? 2 स्क्वायर यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। यदि एक वस्तु को सामान्य विक्रय मूल्य के 9/10 लाभ पर, मतलब हम कह सकते हैं कि पहले जो विक्रय मूल्य था वो हमारा 100 था, अब जो नया विक्रय मूल्य है वो 9/10 भाग, मतलब कितना हो गया हमारा? 90 रुपए। क्लियर हो गया? क्योंकि इसका 9/10 निकालेंगे तो 90 आएगा। उसने बोला उस पर 20% लाभ कमा रहा है, तो मैं इस पे 20% लाभ कमा रहा है, तो मैं क्या करूंगा? सीपी निकालने के लिए ये सीपी आ जाएगा, नीचे कर दूंगा 20 प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 0 गया, 3 चौक 12, और ये हो गया 3 3 9, ये हो गया 2 के पाड़े में 15 पे, अब ये 2 के पाड़े में 5 पे, 15 पंचे 75, तो क्रय मूल्य आ गया 75। उसने बोला है कि अगर पहले जितना उसने बेचा था सामान्य मूल्य विक्रय मूल्य पे बेचे तो कितना लाभ अर्जित होगा। तो अब यहाँ पे 75 वाली चीज 100 की बेच रहा है, कितना लाभ होगा उसे? 25 का। और किस पे लाभ होता है? क्रय मूल्य पे, यानी 75 इंटू में 100, तो 25 3 75, और 1/3 फ्रैक्शन क्या होता है हमारा? 33.33%, यानी ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि एसआई और सीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा ये। तो इसमें बोल रखा है कि एक निश्चित धनराशि पर 8% दर पर 5 और 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 26 दे रखा है। तो साधारण ब्याज के अंतर दे रखा है, तो समय का अंतर हमें दे रखा है T2 - T1 अपॉन में 100, जो 2 टाइम दे रखे थे हमें, और जो इनका साधारण ब्याज का अंतर है वो कितना दे रखा है हमें? 26। तो अब यहाँ पे हमें P हमें निकालना है, ये 8% है, ये होगा 6 - 5 100 इंटू में 26। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सॉरी अब इसे करेंगे P इंटू में 8, ये हो गया 1, ये हो गया 26, और 100 उधर चला गया 2600। तो P की वैल्यू क्या आएगी? 2600 अपॉन में 8, इसे काटते हैं हम लोग, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 पंचे 20, 0 2 3 6, 2 दूनी 4, 200, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 325, यानी ए ऑप्शन। तो अब हम करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे अगेन ग्राफ का है, तो ग्राफ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। इसमें जो डाटा दे रखा है हमसे बोला है कि 2016 में इतिहास में प्राप्त कुल अंक, तो 2016 का जो है वो ऑरेंज वाला ग्राफ है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि उसमें इतिहास यानी हिस्ट्री का जो है 40 है, हिस्ट्री की जो वैल्यू है वो 40 है। ओके, फिर क्या बोला है? प्राप्त कुल अंक दोनों वर्ष के नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र मतलब सिविक्स के दोनों साल के, यानी कि 40 और 60 कितना हो जाएगा हमारा? 100, यानी जो सिविक्स के हमें जो डाटा लेना है वो 100 लेना है, का कितना प्रतिशत है? तो अभी कितना प्रतिशत है हमारा? तो अगर 40, तो 100 का ये 40 कितना प्रतिशत हो गया हमारा? साफ साफ दिख रहा है 100 इंटू में 100, यहां से काटा, यानी कितना प्रतिशत आ गया हमारा? 40%, यानी कि थर्ड ऑप्शन।